बोलती गुफा। एक समय की बात है, एक शेर काफी समय से भूखा था। बड़ी देर बाद उसने एक जानवर का पीछा किया, लेकिन अफसोस वो भी उसके हाथों से निकल गया। शेर अब बहुत थक चुका था। कोई शिकार न मिलने के कारण बहुत निराश होकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गुफा देखी। शेर आराम करने के लिए गुफा के अंदर गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर अंदर हो तो उसे अपना शिकार बना लेगा। अंदर जाने पर शेर ने देखा कि गुफा तो खाली थी। वो अंदर रुक गया और बड़ी बेसब्री से किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा। वो गुफा एक लोमड़ी की थी जो बाहर गया था। जब लोमड़ी वापस आया तो उसने देखा कि गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान थे जो गुफा के अंदर जा रहे थे। लोमड़ी सोच में पड़ गया। अरे ये किसके पैरों के निशान हैं? लगता है शेर के हैं। अरे बाप रे, अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन लोमड़ी भी बड़ा होशियार था। उसने गुफा की ओर देखकर जोर से आवाज दी। गुफा, ओ गुफा। गुफा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ओ गुफा, कुछ तो बोलो। गुफा फिर भी खामोश रही। अरे गुफा, आज मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ? गुफा की ओर से कुछ जवाब नहीं मिला। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, देखना। मूर्ख शेर ने सोचा शायद ये गुफा हमेशा लोमड़ी के साथ बातें करती है। चलो मैं ही उसकी जगह पे जवाब देता हूँ, फिर लोमड़ी अंदर आएगा और मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। ये सोचकर शेर ने आवाज दी। मेरे प्यारे लोमड़ी, ये तो मजाक था। अंदर कोई नहीं है, आराम से अंदर चले आओ। लोमड़ी समझ गया कि ये तो शेर की आवाज है। वो सावधान होकर बोला, अरे ओ शेर, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं क्या पागल हूँ जो अंदर आकर तुम्हारा भोजन बन जाऊं? मैं तो चला, तुम भी चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये कहकर लोमड़ी वहां से चला गया और मूर्ख शेर हाथ मलते रह गया। सावधानी और होशियारी हर मुश्किल में काम आती है। बुलबुल और धनेश पक्षी। एक समय की बात है, धनेश पक्षी पक्षियों का राजा था, लेकिन छोटी सी भी गलती पर वो छोटे छोटे पक्षियों को जान से मार देता था। इसलिए एक दिन सभी पक्षी मिलकर अपना नया राजा चुनने की बात सोच रहे थे। वो सब बुलबुल को चुनना चाहते थे। वो राजा जैसा दिखता भी है। हाँ, और अगर चाहे भी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बात धनेश को कौन बताएगा? वो कभी नहीं मानेगा। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे साथ आना सुतहर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ समय पश्चात, महाराज, हम सभी चाहते हैं कि परीक्षा देकर आप अपना स्वामित्व सिद्ध करें। आपको एक मोटी डाल पर बैठकर उसे तोड़ना होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो जो भी सफल होगा हमारा राजा बन जाएगा। बताओ, मैं कौन सी डाल पर बैठूं? उस डाल पर। मेरे सिवा और कौन उस डाल को तोड़ सकता है? चलो। धनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ान भरी। वो जोर से उस डाली पर बैठा, मगर डाली टूटी ही नहीं। जिसे भी इस परीक्षा में शामिल होना है उसे इतनी ही मोटी डाली पर बैठना होगा। हमारा प्रतियोगी बुलबुल है। वो डाल ठीक है, मोटी है ना? ठीक है, वो डाल पहले से मोटी है। अगर बुलबुल उस डाल को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो राजा बन सकता है। धनेश ये नहीं जानता था कि जिस डाल पर बुलबुल बैठने वाला था उसे सुतहर ने पहले से ही पूरी तरह कुरेद दिया था। छोटा सा धक्का उस डाल को तोड़ सकता था। जब बुलबुल उस पर बैठा तो वो डाल टूट गई। ये कैसे हुआ? उसने उस डाली को तोड़ दिया। धनेश ने अपनी हार मान ली और वो वहां से चला गया। बुलबुल पक्षियों का नया राजा बन गया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। चतुर बकरा। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था।
उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहां से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। भेड़िया वहां इंतजार कर रहा था। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। घमंडी भौरा। एक समय की बात है, जंगल में एक भौरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। भौरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। वो जाकर उस हाथी के कान पर बैठ गया। अरे कौन है? मैं हूँ सबसे सुंदर भौरा। मुझे नहीं जानते? देखो तुम कितने मोटे और भद्दे हो। मेरी तरफ देखो, कितने नाजुक सुंदर पंख हैं मेरे। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथी के बच्चे ने विनय पूर्वक जवाब दिया, कहाँ जा रहे हो तुम? सब जगह और कहीं भी नहीं। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरे सुंदर पंखों से मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। हाँ, पर एक बात हम दोनों में समान है। तुम्हें सूंड है और मुझे डंक। हाथी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं मेरी डंक से फूलों से शहद चूस सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते। अब बताओ, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ, तुम्हारे पैर कितने हैं? 4 हैं। मेरे 6 हैं। फिर से एक बार मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भौरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी जोर से हवा बहने लगी। जल्द ही वहाँ तूफान आ गया। पत्तियाँ, धूल, सब कुछ तेजी से बहने लगे। छोटा सा भौरा ज्यादा देर नहीं टिक सका। एक क्षण में वो भी तूफान में बह गया। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक भौरा तूफान में गुम हो गया। हाथी का बच्चा अपने 4 पैरों पर अपना भारी शरीर परंतु निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ है। बाघ और यात्री। एक दिन एक बूढ़ा बाघ जंगल में कीचड़ भरे तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक सोने के कंगन पर पड़ी। चलो इसे रख लेता हूँ, कुछ काम आएगा। अभी दिखाने के लिए लालच तो मिला, अब शिकार का इंतजार करता हूँ। उसी समय एक यात्री तालाब के दूसरे किनारे से गुजर रहा था। बाघ की नजर उस पर पड़ी। आहा, मनुष्य बहुत स्वादिष्ट होते हैं और लालची भी। अरे सुनो, सुनो तुम, सोने का कंगन चाहिए? मेरे तो किसी काम का नहीं है ये। सोने का कंगन? अरे वाह, बहुत सुंदर है, पर नहीं, इसके लिए अपनी जान कौन खतरे में डालेगा? पर कुछ देर सोचकर उसने कहा, कंगन मिलता तो अच्छा होता, पर तुम्हारे जैसे खतरनाक जानवर पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारा शक तो ठीक ही है। पहले मैं बहुत बुरा था, पर एक सन्यासी ने मेरा जीवन बदल दिया। इस तरफ आओ और ले लो इस सोने के कंगन को। अगर मैं पास आया तो मुझे सूंघते ही तुम सन्यासी की बात भूल जाओगे।
अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नाखून तो घिस गए हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ आओ, इस तरफ आओ और ले लो इसे। यात्री के लालच ने बाघ के डर को भुला दिया। लगता है ये सही में बदल गया है। चलो कंगन ले ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा, कुछ ही क्षण में अरे यहाँ तो कीचड़ है, मैं फंस गया। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, अरे बचाओ। बाघ आराम से यात्री के पास गया और उसे बाहर निकालकर उस पर टूट पड़ा। हे भगवान, कितना मूर्ख निकला मैं, लालच ने तो मेरी जान ही ले ली। लालच इंसान को गिरा देता है।